ये कीड़ा आपको बहुत जाना पहचाना लगता होगा। ये चुपचाप आपके घर के चावल को अंदर से खोखला कर देता है। इसे चावल का घुन या राइस वीवल कहा जाता है। इसे ऐसा नाम क्यों मिला? वजह बहुत सरल है। इसके सिर पर एक पतली और लंबी सूंड होती है जो हाथी की सूंड जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसे घुन कहा जाता है। ये खासतौर पर चावल को ही कुतरता है। चावल का घुन केवल लगभग 3 मिलीमीटर का होता है, यानी एक दाने से भी छोटा, लेकिन इसकी तबाही बहुत बड़ी होती है। इसके सिर की नुकीली सूंड एक छोटे ड्रिल मशीन की तरह सीधे चावल के दाने में छेद कर देती है और बाहर से ही दाने को अंदर अंदर से खा जाती है। कई बार देखने में चावल बिल्कुल सही लगता है, लेकिन असल में वो अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका होता है। ये चलते चलते खाता रहता है और जैसे ही खतरा महसूस करता है तुरंत मरने का नाटक करते हुए चुपचाप गिरकर पड़ा रहता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मादा घुन अक्सर चावल के दाने में छेद करके ही अंडे देती है, बाहर नहीं। अगर गलती से अंडा गलत जगह रख दे तो वो उसे खा भी जाती है। एक घुन को चावल के दाने में अंडा देने के लिए छेद बनाने में कई मिनट लगते हैं। अंडा देने के बाद वो अपने शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थ से उस छेद को बंद भी कर देती है, जिससे बाहर से कुछ पता नहीं चलता। कई बार तो आवर्धक कांच से भी निशान नहीं दिखता। अंडे से निकलने वाला लार्वा चावल के दाने के अंदर ही रहता है और हर सेकंड लगभग 3 बार चावल को कुतरता है। धीरे धीरे पूरे दाने को खा जाता है। लगभग 30 दिनों में वो बड़ा होकर वयस्क घुन बन जाता है और तब तक चावल का दाना सिर्फ एक खाली खोल बनकर रह जाता है। असल में ये घुन अक्सर खेत या गोदाम में ही चावल के अंदर अंडे दे देते हैं, फिर वही अंडे भरे हुए चावल के साथ सीधे आपके घर की रसोई तक पहुंच जाते हैं। हालांकि इसे चावल का घुन कहा जाता है, लेकिन ये ज़्यादा चूजी नहीं होता। गेहूं, मक्का और धान भी ये आसानी से खा लेता है। अनाज के गोदामों में इनसे बचने के लिए अक्सर धुएं या फ्यूमिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इनका प्रजनन खासतौर पर तापमान और नमी पर निर्भर करता है। अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो चावल को ठंडी, सूखी और अच्छी तरह बंद डिब्बे में रखना सबसे आसान तरीका है। अगर गलती से कोई घुन आपके खाने में आ भी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जहरीला नहीं होता और आमतौर पर शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसे ऐसे समझ लीजिए कि आपने थोड़ा सा अतिरिक्त प्रोटीन ही खा लिया। ये छोटा सा कीड़ा भले ही बहुत छोटा हो, लेकिन जिंदा रहने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। यही वो असली प्रकृति है जो अक्सर हमारे घर के चावल के डिब्बे के अंदर छिपी रहती है। कुछ जगह ऐसे चावल का कीड़ा, कहीं घुन और कहीं अनाज का कीड़ा भी कहा जाता है। आपके गाँव या शहर में से क्या कहते हैं ये आप कॉमेंट में जरूर बताइए।